गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल S2। ठीक है, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना है। आज अगर आपने डिवेंचर का पिछला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो कोई जरूरत नहीं बेटा, लेकिन जरूरत तो है, लेकिन याद रखना, समझ लो कि आपका रिवीजन हो रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं बेटा, लेकिन आपके लिए इतना अच्छा टॉपिक है बेटा। आप लोग देख रहे होंगे इशू ऑफ डिवेंचर से लेकर कहां तक पढ़ेंगे बेटा अपन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट में बेटा, सिंपल 10 से 12 मिनट लगेंगे और हम पूरा सब कुछ पढ़ने वाले हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे बेटा, रिडम्पशन तक खत्म करेंगे एवरीथिंग, है ना बेटा। अच्छा, इसमें हम इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे बेटा, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, डीआरआई के बारे में पढ़ेंगे, डीआरआर के बारे में पढ़ेंगे, मेन बेटा डीआरआई और डीआरआर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद अपन इंटरेस्ट तो बता दिया बेटा, रिडम्पशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे बेटा, आज अपन सब कुछ पढ़ेंगे, ध्यान से देखो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपन, बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं अपन इशू ऑफ डिवेंचर टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कंप्लीट सिलेबस। चलो बेटा, आज पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले एक इमेजिनरी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि एक क्या है बेटा, एक डिवेंचर को इशू किया जाता है, क्वेश्चन भी ध्यान से सुनने जाना बेटा। एक डिवेंचर को इशू किया जाता है बेटा, कब किया जाता है, तो सर 1 अप्रैल को। कब इशू किया जाता है बेटा, 1 अप्रैल को डिवेंचर इशू किया जाता है। डिवेंचर इशू किया जाता है तो यहां पर इशू की सबसे पहले एंट्री करेंगे। इशू की एंट्री कितनी होती है बेटा, 2। कितनी होती है बेटा, 2। देखो बेटा, इंस्टॉलमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग नहीं बेटा। अगर मान के चलो सारा का सारा पैसा एक साथ ही होता है, अगर एक साथ ही पेमेंट किया जाता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी क्या लिखते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर लिखते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं, डिवेंचर अकाउंट। ये आपके पास दो जनरल एंट्री है। इन 2 जनरल एंट्री के लिए कितनी कंडीशन होती है, टोटल 6 कंडीशन होती है। टोटल कितनी कंडीशन होती है बेटा, 6। कौन कौन से, पहला होता है बेटा, ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं इशू और यहां पर लिखता हूं रिडम्पशन। ठीक है बेटा, या तो इशू एट पार किया जाए बेटा, ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं, या फिर इशू एट क्या किया जाए बेटा, रिडम्पशन एट पार। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, ये एक कंडीशन है बेटा, हमने ये टॉपिक भी आपको पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां पे ध्यान से सुनना। 6 कंडीशन कौन कौन सी होती वो सारे हम याद करवाएंगे, क्योंकि आज अपन को पूरा पढ़ना है। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। 3 कंडीशन हो गए। फिर है बेटा इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, फिर है बेटा इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तीसरा है बेटा इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये 6 के 6 कंडीशन हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, और ये सारे के सारे आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो। मैं यहां पर भी 2 जनरल एंट्री जो होती है वो एक बार मैं लिख देता हूं बेटा। क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं बेटा, डैश डिवेंचर अकाउंट। खत्म। ठीक है बेटा, अगर साथ साथ क्वेश्चन में अगर ये कहा जाता है कि ये तो इशू की एंट्री हो गई बेटा, ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये कहा गया कि रिडम्पशन जो है 3 साल के बाद स्टार्ट होगा। कितने साल के बाद बेटा, 3 साल के बाद। तो ये देखो बेटा, ये हो गया 31 मार्च, मैं ये 2000 ले लेता हूं बेटा, कौन सा साल ले लेता हूं, 2000, ये है 31 मार्च 2001। ठीक है बेटा, दूसरा साल क्या, दूसरे साल का एंड क्या होगा बेटा, 31 मार्च 2002। तीसरे साल का एंड क्या होगा बेटा, 31 मार्च 2003। क्वेश्चन क्या कह रखा है, तीसरे साल से, क्वेश्चन में एक बार बता दूं कि तीसरे साल से रिडम्पशन किया जाएगा।
तो यानी कि या एक हो गया साल बेटा, दूसरा साल हो गया, यानी कि तीसरे साल। यहां इस साल रिडम्पशन किया जाएगा। इस साल क्या किया जाए बेटा? रिडम्पशन। या तो ये रिडम्पशन क्या होगा बेटा? इंस्टॉलमेंट में होगा, या ये रिडम्पशन किस में होगा बेटा? लमसम में होगा, या कन्वर्जन होगा, या फिर बेटा ओपन मार्केट से परचेज किया जाएगा। वो क्या कहां बेटा? तीसरे साल से। ध्यान से सबसे पहले मैंने इशू की एंट्री कर दी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर दूसरा क्या लिखा बेटा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ध्यान सुनो, अगर जिस साल हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान सुनो, जिस साल हम डिवेंचर इशू करते हैं उसी साल के आखिरी में, आ रही बात समझ में? उसी साल के आखिरी में बेटा, उसी साल के, जिस साल इशू किया जाता है उसी साल के आखिरी में क्या बनाया जाता है बेटा? DRR बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? DRR। उसी साल के आखिरी में DRR बनाया जाता है। DRR क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बेटा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नॉर्मली पहले जो है, पहले 1956 से पहले 1956 कंपनी एक्ट 1956 जो था उसमें DRR जो था, DRR कितना परसेंट बनाया जाता था? DRR 100% बनाया जाता था। कितना परसेंट बनाया जाता था बेटा? 100%। लेकिन ये जो कंपनी एक्ट 2013 आई बेटा, 2013 आई, वहां पे 50% कर दिया गया। कितना परसेंट कर दिया गया बेटा? 50% कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है बेटा, उसके बाद 25% कर दिया गया था। अब फिलहाल जो है 2019 में जो है 2019 में कितना परसेंट कर दिया गया था बेटा? DRR 10% कर दिया गया। कितना कर दिया बेटा? 10%। DRR कितना बनाया जा सकता है? 10%। ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो बेटा, अगर हम किसी का पैसा लेते हैं, खास करके ये किसके लिए बनाया जाता है बेटा? अनलिस्टेड कंपनी को बनाता है बेटा। कौन बनाता है? अनलिस्टेड कंपनी बनाता है। कौन बनाता है? अनलिस्टेड कंपनी, ताकि समय पर भाग ना जाए बेटा, है ना, कि भाग जाए तो बेटा पैसे रिजर्व में रहेगा तो वो कोई ले सकते हैं। तो DRR बनाया जाता है, और इसके लिए क्या किया जाता है बेटा? जनरल एंट्री एक पास होता है बेटा। उसकी जनरल एंट्री क्या होती है बेटा? ध्यान सुनो बेटा, बैलेंस इन SPL स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट बेटा। ये कितना परसेंट बनाया जाता है? 10% बनाया जाता है। किसका? 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर बेटा। किसका बनाया जाता है? 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर बेटा। यानी कि जितनी भी वैल्यू है, अगर हमने 10,000 डिवेंचर इशू कर रखे हैं, 10,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? अगर 5 रुपए है तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 100 रुपए है तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम उसका 10% निकालेंगे। उसका क्या बनाया जाता है? DRR बनाया जाता है। ठीक है, ये 10% 2019 के बाद हुआ है बेटा। कब हुआ है? 19 में इसका चेंज करके 10% किया गया, 2019 में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये तो थी पहली साल। अब ध्यान सुनो बेटा, पहली साल एक और एंट्री होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो शुरू हर साल किया जाता है। वो यहां पर एक आता है बेटा इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट। और मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट वाली भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट जो है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट जो है नॉर्मली एक साल में 2 बार दिया जाता है बेटा। एक तो बेटा सितंबर में 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को दिया जाता है। ठीक है, 31 मार्च को दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ने बोल रखा है, क्वेश्चन जब तक इंटरेस्ट के बारे में ना बोला जाए तब तक शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल रखा है तो हम उसको भी क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। और उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? एक तो एंट्री यहां पर होती है बेटा, और एक कहां पर होती है बेटा? यहां पर 31 मार्च को, एक 30 सितंबर को। ठीक है बेटा, और जनरल एंट्री क्या होती है आप लोग को पता होगा बेटा। क्या लिखते हैं यहां पर? जनरल एंट्री क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS अकाउंट। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टैक्स पेबल लिख सकते हो, लिख ही देता हूं, टैक्स पेबल अकाउंट। इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर से टैक्स काट लिया जाता है, क्योंकि हर डिवेंचर होल्डर का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं होता। ठीक है बेटा, इसलिए
जिसको भी इंटरेस्ट दिया जाता है उसमें से टैक्स पहले से ही काट के लिखा जाता है, ठीक है। फिर इसकी दो एंट्री होती है बेटा, डिवेंचर, बेटा हम क्या कहते हैं, टाइम ज्यादा हो सकता है ना, होल्डर अकाउंट डेबिट टी टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक बेटा, ठीक है। ध्यान सुनो, ये दो एंट्री जो है ये 30 सितंबर को भी करना पड़ता है और 31 मार्च को भी करना पड़ता है जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट के लिए कहा जाए बेटा। अगर दोनों बार 30 सितंबर के बारे में जिक्र ना हो तो शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, ये दो की दो एंट्री यहां पर होता है। तीसरी एक और एंट्री होती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, क्या लिखते हैं बेटा, एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। बेटा हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं देना, मैं अपने को बहुत कुछ समझना है छोटे से टॉपिक में, छोटे से बोर्ड में, ठीक है बेटा। ये दो एंट्री इंटरेस्ट की हो गई, ये तो पहले साल की होगी बेटा, ये कितने साल की होगी बेटा, पहले साल की होगी, खत्म। दूसरे साल, क्योंकि हमें डिवेंचर का रिडम्पशन कब करना है बेटा, तीसरे साल से करना है। कब से करना है बेटा, तीसरे साल से करना है। तो पहले साल हो गया, दूसरे साल कुछ भी नहीं है, तो सिंपल एक इंटरेस्ट की एंट्री होगी बेटा, और इंटरेस्ट की एंट्री सेम टू सेम यही होगी, ठीक है बेटा। कब कब, 30 सितंबर और 31 मार्च को। अगर क्वेश्चन 30 सितंबर बोल रखा है तो करेंगे, नहीं तो 30 सितंबर करना कंपलसरी नहीं है। अब अगर मान के चलो क्वेश्चन ने कह रखा था कि तीसरे साल के आखिरी से क्या, तीसरे साल से क्या करना, रिडम्पशन करना है, तो रिडम्पशन हमें कहां पर करना है बेटा, यहां से। तो जिस साल हमें रिडम्पशन करना होता है उस साल के प्रारंभ में बेटा, स्टार्टिंग में, और डेट क्या होगा बेटा, 1 अप्रैल 2002। 1 अप्रैल को, ध्यान सुनो बेटा, इस बात को बहुत बारीकी से समझो कि जिस साल हमें रिडम्पशन करना होता है उस साल के स्टार्टिंग में, कब बेटा, उस साल के स्टार्ट में ही, कब तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, यानी कि 30 अप्रैल से पहले ही हमें क्या बनाना पड़ता है बेटा, एक DRI परचेज करना होता है। कितना बेटा, DRI परचेज करना होता है। कितना, DRI परचेज करना होता है, ठीक है। और DRI परचेज हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम रिडम्पशन करें तो हमें कुछ अगर एक्स्ट्रा पैसा, जब परचेज करते हैं और क्या करते हैं बेटा, जब रिडम्पशन करना होता है तब हम उसे क्या करते हैं बेटा, बेच देते हैं, और बेचते ही हमें कुछ पैसे जो मिलते हैं उससे हम क्या करते हैं बेटा, पेमेंट करने में हमें आसानी मिल जाती है। तो सबसे पहले इन बातों को फोकस करना बेटा। DRR कब बनाते हैं, तो जिस साल इशू करते हैं डिवेंचर उस साल के आखिरी में, और DRI कब बनाते हैं, तो जिस साल हमें रिडम्पशन करना होता है उसके स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का मतलब 1 अप्रैल ही ले लेना बेटा, हो सकता है आपके बुक में, एग्जाम बुक में 30 अप्रैल दे रखा हो, तो 30 अप्रैल कंपलसरी नहीं है बेटा। क्वेश्चन कह रखा है 30 अप्रैल से पहले, तो हम आखिरी में क्यों करें, हम स्टार्टिंग में ही क्यों ना कर दें, ठीक है। 1 अप्रैल आप कर सकते हो। ये कितना बनता है बेटा, ये बनता है 15% ऑफ रिडीमेबल वैल्यू बेटा, वैल्यू ऑफ डिवेंचर। इस बात को ध्यान सुनना बेटा, इन बातों को ध्यान सुनना। DRI परचेज करते हैं बेटा, परचेज ऑफ DRI, परचेज ऑफ DRI, ये इसका मतलब होता है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। परचेज करते हैं बेटा, वो कितना परसेंट बेटा, 15% ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। ये था नॉमिनल वैल्यू बेटा, और ये क्या है, रिडीमेबल वैल्यू। मान के चलो कि डिवेंचर इशू मैंने कितना किया था बेटा, 50,000 किया था, एक कितने का है बेटा, 10 रुपए का है, तो यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5 लाख, ठीक है बेटा। लेकिन रिडम्पशन की वैल्यू अगर मान के चलो कि हम इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, तो बताओ कि यहां पर कितना हम रिडम्पशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे बेटा 10,000 डिवेंचर करेंगे, और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब टोटल पेमेंट, रीपेमेंट कितना कर रहे हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीस का रीपेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर रिडीमेबल वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख रुपीस। 1 लाख का 15% क्या बनेगा बेटा, DRI बनेगा। कब परचेज करते हैं, तो जिस साल रिडम्पशन करते हैं उस साल के स्टार्टिंग में, 30 अप्रैल से पहले, ठीक है बेटा। इसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं बेटा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट एक असेट होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक असेट होता है,
और असेट परचेज करने की एंट्री क्या करते हैं बेटा, तो हम लिखेंगे DRI, आप लिख सकते हो क्योंकि हमें 2 और एंट्री करनी है बेटा। DRI अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक। DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर। असेट, क्योंकि असेट है तो आप असेट में आपने गोल्डन रूल पढ़ रखा है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो DRI अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बेटा, बैंक हो जाएगा। DRI कितना कब बनता है, तो जिस साल रिडम्पशन करते हैं उस साल के स्टार्ट में कितना, तो 15%। किसका बेटा, रिडीमेबल वैल्यू का। रिडीमेबल वैल्यू का 15% बनता है। एंट्री क्या होती है, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर। अब नेक्स्ट है बेटा इस इंटरेस्ट के बारे में बोला जाएगा तो यहां पर भी लगेगा और यहां पर भी लगेगा, और एंट्री क्या होती है ये हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं बेटा 31 मार्च। रिडम्पशन जो है, रिडम्पशन हम यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने परचेज करा था बेटा, DRI हमने जो परचेज करा था उसे हम क्या करेंगे बेटा, बेच देंगे। सेल ऑफ DRI। एंट्री क्या होगी बेटा, सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। क्लियर बेटा, ये हो गई सेल करने की। वो जो पैसा आया है उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे। और रिडम्पशन आपको हमने कल की ही क्लास में हमने आपको बताया था कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 4 तरीके से कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन सा है, सबसे पहला है बेटा लंप सम पेमेंट। इसके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है बेटा, अकेला इस टॉपिक का बना रखा है, आप वो भी देख सकते हो। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा क्या होता है, इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होगा बेटा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं बेटा, परचेज इन ओपन मार्केट। हम ओपन मार्केट से भी क्या कर सकते हैं बेटा, परचेज करके रिडम्पशन कर सकते हैं। कैसे भी करके डिवेंचर को क्या करना है बेटा, खत्म करना है। हमारी जो लायबिलिटी बनी हुई है उसको क्या करना है, खत्म करना है। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्जन। कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर और न्यू डिवेंचर्स। ये हो गए बेटा, ठीक है। तो ये था बेटा स्टार्टिंग से। इशू की एंट्री 2 करते हैं बेटा, और ये 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन में से कोई सा भी हो सकता है। फिर इंटरेस्ट की एंट्री आती है। इंटरेस्ट की एंट्री कितनी होती है बेटा, 2 होती है, नॉर्मली 2 होती है। और ये है बेटा, ये ट्रांसफर करने की, SPL अकाउंट में ट्रांसफर करने की है। फिर इसी साल क्या करते हैं बेटा, DRR बनाते हैं, 10% बनाते हैं। एंट्री होती है बैलेंस इन SPL अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। फिर बेटा दूसरे साल क्या करते हैं बेटा, वही सेम एंट्री होती है। फिर जिस साल से हम क्या करते हैं बेटा, उसे हम रिडम्पशन करते हैं, उस साल के स्टार्टिंग में DRI परचेज किया जाता है। कितना परसेंट, 15% ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। और आखिरी में क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। और एंट्री क्या होती है बेटा आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। फिर क्या किया जाता है बेटा, आपका ये रिडम्पशन किया जाता है। रिडम्पशन की एंट्री हमने आपको इससे पहले क्लास में बता दिया है, और आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जाने से बेहतर होगा पहले सब्सक्राइब करो यार, नई नई वीडियो अपन डालते रहते हैं, ठीक है। और बेल आइकन भी साथ साथ दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।